आरम पम मम हम सम तम पम 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 मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम आवाज बढ़ाओ महाराज जी की माइक झिम द्रम द्रम द्रव द्रव ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पवित्र दर्शयामि स्वाहा आरम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम 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 द्रम द्रम द्रव द्रव ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पवित्र दर्शयामि स्वाहा। एक साथ 4 कलश लीजिए, एक साथ 4 कलश लो। जिन्हें अभी से कल्या वो पीछे हो जाओ। 4 कलश लो। इष्टई मनोरथ सतई दिव्य भाव पुंसाम पूर्णे सुवर्ण कलशान निकला वसाने संसार सागर विलंघन हेतु से तो मपला भय त्रिभुवने के पतिम जिनेन्द्र। 4 कलश एक साथ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं पं मं हम सम सम तम तम पम पम जम जम झिम 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 द्रम द्रम द्रव द्रव ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पूर्ण चतुर्पास करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते महाते आया अब घाती कर में विनाशन को चतुपल के मारा देता। ओम प्रिय भगवान के चतुर्कोश अभिषेक पूर्ण अर्घम निपामति स्वाहा। प्रभु पे है बारंबार प्रभु जी भीग गए सारे जो जग के हैं तारण हारे। प्रभु जी भीग गए सारे जो जग के हैं तारण हारे। हो रजत कलश और स्वर्ण कलश ले आए इंद्र की टोली। स्वर्ण कलश हाथों में ले आई इंद्रों की टोली। और प्रभु नवन का भाव लिए एक दूजे के संग होली। हो प्रभु नवन का भाव लिए एक दूजे के संग होली। हम सम सम तम तम पम पम जम जम झिम 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 द्रम द्रम द्रव द्रव ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पूर्ण कलश करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया। अब उत्तम तन को पाने को इस गंध की धारा देता। इस ओम निशिकांत विश्वादि वीरांत अर्घम नर्वपामति स्वाहा। दिव्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्श्व तीर्थंकराय द्वादशाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य धन भंडा मंडल मंडताय मुनि आरिका श्रावक श्रावसुत विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अवादम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारेम सर्वगजमारेम सर्वश्यमारेम सर्वगौमारेम सर्वमहिषमारेम सर्वधान्यमारेम सर्ववृक्षमारेम सर्वगोलमारेम सर्वपत्तमारेम सर्वपुष्यमारेम सर्वफलमारेम सर्वराष्ट्रमारेम सर्वदेशमारेम सर्वविश्वमारेम सर्ववेताल साकिनी डाकिनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्मष्टकम ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रम विक्रम तेजो बले शौर्यवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगिराम नगर खेट करवट मट्ट पत्त दृढ़ सेवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखम हन हन दहे दहे पच पच पुट पुट शीघ्रम शीघ्रम होम पट स्वाहा। यस्सुखम त्रिशलोकेषु व्याधि वर्षवेतम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्म सिंहस्तु कुलगोत धन्धान्यम पदम प्रभा चंद प्रभा वास पूज्य मल्ले वर्धमान प्रसन्न शीतल मूर्ति
मूर्छुम नेमनाथ पश्चन शांत गंधोदक धारा वर्षणम। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रतीक्षणा से दोष कर्मशी अंतनाथ शांतकर सर्पापनाश सचुपनाश सचुपनाश सप्ताम नाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रम राह अस्सी अवसर हम नम सर्व शांतिम कुरु कुरु वसट स्वाहा। इदम शांति धारा सर्वदेश राजपुरी के रामनगर श्रम मुनियारिका श्रावक श्रावक चतुर्विद संघ से आचार्य सांसव धर्म सहित बिंबल सहित भरत सहित विद्यानंद जी महाराज आचार्य सुस सागर जी महाराज आचार्य सौरभ सागर जी महाराज प्रज्ञा मुनि अमित सागर जी महाराज श्री सत्य मुनि हनुमान सागर जी महाराज विधानाचार्य संदीप जैन सजल सूरजमल रमेश सूरजभान रमेश चंद जैन समस्त परिवारस्य महेर चंद जैन अजित प्रसाद संदीप जैन समस्त परिवारस्य पदम चंद जैन समस्त परिवारस्य। बाकी के सब अपना अपना नाम ले लो। सकल सम्मेत शिखर विधान निर्विघ्न संपन्न च शांतिम करोति ते मंगल तनुति ते रेवाड़ी समाचा शांतिम करोति ठठ स्वाहा। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामा तपो देश से राष्ट्र से पूरा से राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्रम करो तो शांति भगवान जिनेन्द्रम करो तो शांति भगवान जिनेन्द्रम। अर्घ ले माता जी सामने से हटता अर्घ ले लो उधर जुले शांतिनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चर सुदीप सुदूप भलाग के धवल मंगल गाने रवा गुले जिन गगी जिन शांति ओम निविष्यकाक दिविस्वादि विरंति बनमा अर्घम द्रवपामति स्वाहा। आरती लीजिए आरती। हो करहु आहरती पदम सोपस जिन स्वामी चंदा प्रभु भगवान जिन्हें सर तुमरे द्वारे करहु आहरती आ जिनेश्वर तुमरे द्वार। और पुष्प दंत शीतल श्रेयांस जन पुष्प दंत शीतल श्रेयांस जन पास पूज भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे करहु आहरती आ जिनेश्वर तुमरे द्वार। और विमल अनंत धर्म जिन स्वामी धर्म जिन स्वामी धर्म जिन स्वामी शांतिनाथ भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे करहु आहरती आ जिनेश्वर तुमरे द्वारे। कुंद अरे मली जिन स्वामी मली जिन स्वामी मली जिन स्वामी पुण्य सुव्रत भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे करहु आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे। एक बार में एक जन ओम आम छिपल दिवया विदुज्रानि अर्घं समर्पयामि स्वाहा। आप बचो सोदर ओम आम से वायुकुमार दिवया जलादि अर्घं समर्पयामि स्वाहा। शिवा प्रतापदान मोत्ताचो मे कुमार देवा त्यं सोदिया कुम ओम आम मे कुमार दिवया विदुज्रानि अर्घं समर्पयामि स्वाहा। ओम आम से अग्नि कुमार दिवया विदुज्रानि अर्घं समर्पयामि स्वाहा। अर्घं समर्पयामि स्वाहा। चतुर्विंश दिव्यंग परमदेव माध्यानामादि जमुदी भरत क्षत्रिय खंडे भारत देशे हरियाणा प्रांते रेवाड़ी नाम नगरे जैनपुरी उपनाम विश्वकर महामंडल विधान प्रारंभ करण्यात मंडलोस्परी सर्व कष्टाय सर्व रोग सुख निवारणाय अपरप्न नामने मंगल हस्ते मंगल कलश अर्थस्थले स्थापयामि स्वाहा। मंडलोस्परी स्थापयामि स्वाहा।
प्रतिमानि उपकरणानि चरणानि द्रव्याणि संकटनामानि संपूर्ण सांग ब्रह्म हरिहं द्रवपां स्वाहा प्रतिमाग्रति पुष्पांजलि क्षिपेत चलो भाई मंदिर चले हम चलो अपने तिष्ठो तिष्ठो ठाठा इति स्थापनम् अत्र मम सन्निधोरणम् पुष्पांजलि क्षिपेत। अरे बाबूजी विधान की स्थापना करेंगे। गाते हैं सुलझाते जो मन की ग्रंथियां सौरभ सागर जी के गाते। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य चरपते श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के चरण में अनक पद प्राप्त है।
सर्वसिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। अत्राय अवतरे अवतरे संभोषणे आवाहनम्। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री सम्मे शिखर सिद्ध क्षेत्र सर्वसिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री सम्मे शिखर सिद्ध क्षेत्र सर्वसिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। अत्र मम सन्निहितो भव भव वस सन्निधि करणं परिपुष्पांजलि। चुप्पे बैठिएगा। सभी अपना स्थान लें आप। ना उसकी जिंदगी का मामला गड़बड़ है। क्या है मामला? आवाज तो मेरी आ रही है ना सबको? अगर मेरी आवाज आपके कान में अच्छी पहुंचेगी तो आपकी आवाज मेरे कान में खराब नहीं पहुंचेगी। उत्तर ही उत्तर आपकी तरफ से आएगा, क्योंकि ये तीर्थराज सम्मेद शिखर जैनियों का अस्तित्व माना है। क्या माना है? अस्तित्व। ये कोई नाम नहीं है, ये नाम नहीं है, ये उपलब्धि है। सम्मेद शिखर कोई नाम नहीं है, ये क्या है? उपलब्धि। क्योंकि सम्मेद शिखर का मतलब होता है सम्यक्त के शिखर को पा जाना। किसके शिखर को? जब हम सम्यक दर्शन को पा लेते हैं और उसके उपरांत कहीं वीतरागता की साधना कर लेते हैं तो हम सम्यक्त के शिखर यानी सिद्धालय को प्राप्त हो जाते हैं। किसको पा जाते हैं? इसीलिए इसका नाम है सम्यक्त्व शिखर। धीरे धीरे वो क्या हो गया? सम्मेद शिखर। कौन सा शिखर हो गया? सम्मेद शिखर। और ऐसे स्थल पर जा रहे हैं हम लोग जहां पर पहला ही शब्द पूजन में लिखा है कर्मनाश की उज्जवल भूमि। कौन सी भूमि है? कौन सी भूमि है? आप कर्म का नाश कर रहे हो या धर्म का नाश कर रहे हो? नहीं, आप बताते जाओ। फुर्सत में मैं हूँ, 2-4 दिन के लिए। आप लोग तो बिजी लोग हैं, फिर टाइम मिले या ना मिले। मुझे तो हर मोहल्ले में टाइम मिलेगा विधान के लिए। बिजी आप लोग हो, मैं बिल्कुल फुर्सत में हूँ। इसीलिए देखो, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? आप जो बोलो ठीक है। हाँ, ठीक ही बोलना। आपका समय तो बड़ा कीमती है। आपका तो बड़ा कीमती है। नहीं, समय तो मेरा कीमती है, पर टाइम फालतू है। 2 दिन बहुत कम है। हैं? 2 दिन बहुत कम है। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। लेकिन वो भूमि कौन सी कही है? कर्म नाश की। कौन सी भूमि? कौन सी भूमि? क्योंकि शास्त्रों में बांध दिया गया है कि जो भी तीर्थंकर होगा अंतिम कर्म का नाश सम्मेद शिखर में ही करेगा। ये शास्त्रों का बंधन है। किसका बंधन है? ये तो 2-4 भगवान थोड़े गड़बड़ कर गए। कौन गड़बड़ कर गए? ये देखो, इनको नाम भी मालूम है कौन से भगवान गड़बड़ करते हैं। देख लो, ऐसे ऐसे लोग हैं, हैं? कौन कौन से भगवान? सबसे पहले तो मॉडल टाउन वाले भगवान गड़बड़ कर गए। वो कहां से चले गए? कैलाश पर्वत से गए। सोचो आप, वासुपूज भगवान कहां से चले गए? उनको अपने मोहल्ले का मोह ही नहीं छूटा। 5 कल्याणक अपने मोहल्ले में किया। बोले कौन जाए, मेरे जैसे आलसी होंगे। बोले कौन इधर उधर जाए, आराम से एक जगह बैठ गए तो बैठ गए। पुण्य देखिए उस भूमि का कि गर्भ भी वहीं, जन्म भी वहीं, तप भी वहीं, ज्ञान भी वहीं और मोक्ष भी वहीं। कितना पुण्य होगा उस भूमि का। तीर्थंकर जैसे। और कौन से भगवान थे? नेमिनाथ भगवान। यानी अब भटके हुए लोगों का नाम आपको याद रहता है। नेमिनाथ भगवान, वो भी कहां से मुख चले गए? गिरनार पर्वत से। और एक चौथे नंबर के कौन से?
महावीर स्वामी। वो कहाँ से चले गए? पांव। 4 तीर्थंकरों ने तो स्थान बदला, लेकिन 20 तीर्थंकरों ने स्थान, लेकिन घोटाला जन्म पे कर गए। किस पे कर गए? जन्म पे कर गए, क्योंकि ऐसा नियम बताया है तीर्थंकर का जन्म कहाँ पर होगा? अयोध्या में। लेकिन कितने जन्म लिए वहां? कितने लिए जन्म वहां? 5, बाकी 19 इधर उधर चले गए। ये कोई ना कोई सेटिंग होगी दोनों की। बोले यार तू जन्म पे कर गड़बड़, मैं मोक्ष पे करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। ऐसे ही है ना? क्यों? भगवानों से गलती नहीं होती? नहीं। वाह वाह वाह, मतलब आपके घूमने का स्थान कोई बनाए वो अच्छा होता है। क्योंकि 4 स्थान अपने को घूमने के अच्छे और मिल गए ना। नहीं तो कौन गिरनार जाता, फिर कौन पामापुर जाता, कौन चंपापुर जाता, सब एक ही मोहल्ले में जाकर के निपट लेते। 24 भगवानों को अलग अलग जाना था। वो चलो अगली बार देखूंगा जब नंबर आएगा। तो ये पुण्य भूमि मानी गई है। कौन सी भूमि मानी गई है? पुण्य भूमि, सम्मेद शिखर। वंदना का परिणाम ही कर्म का क्षय माना है। किसका परिणाम? वंदना का परिणाम। और जिंदगी में सोच करके रखना, तीर्थंकर की जन्म भूमि निर्वाण भूमि की वंदना जरूर करूंगा, चाहे कैसी भी स्थिति आए, चाहे कभी भी करो, लेकिन एक बार कर लेना। ये अंतिम यात्रा का प्रतीक है। कौन सी यात्रा का प्रतीक है? अंतिम यात्रा। ये तो आजकल पहले से होने लग गए हैं, नहीं तो पहले क्या था कि जब सारे काम निवृत्त होते थे तो अंतिम समय पूरे घर वाले तिलक लगा करके, माला पहना करके विदा करते थे। जा भाई तू कहाँ जा रहा है? थे कि नहीं? उसके बाद भी लौट आए। अरे ये तो गड़बड़ कर गए। लौट के आ गए, लौट के नहीं आते। बोले अब सब कार्य से निवृत्त हो गया हूं, अब कहां जा रहा हूं मैं? तो सम्यक्त की शिखर। वहां श्रद्धा भी बढ़ जाती थी और आचरण भी बढ़ जाता था, नियम भी आ जाते थे, संयम भी। और कई लोगों की तो दीक्षा और मृत्यु भी वहीं हो जाती थी। विदा होकर के जाते थे, अगर लौट करके आए तो मेरा सौभाग्य है, मतलब जिंदगी है। और लौट करके नहीं आए तो एक ही कामना होती थी आपकी कि हे प्रभु मेरा अंतिम मरण तीर्थराज सम्मेद शिखर में हो जाए। शिखर जी की कामना होती थी। क्यों? क्योंकि उस भूमि को कौन सी भूमि कहा था? कर्म नाश की उज्जवल भूमि। किसके नाश की? तीर्थ राज सम्मेद शिखर। राज शब्द और जोड़ दिया, क्योंकि सारे तीर्थों का राजा कौन सा क्षेत्र है? सारे मंत्रों का राजा कौन सा मंत्र है? बस इतना ही बस ध्यान रखो, ज्यादा आपको नहीं पढ़ाऊंगा। मंत्रों में महामंत्र नमोकार है, तो तीर्थों में महातीर्थ सम्मेद शिखर है। ये आपका अस्तित्व है, ये आपकी पहचान है। लेकिन वहां पर जो जाता है तो क्या कह दिया? एक एक पंक्ति को पढ़ना, क्योंकि आप ये वाला सम्मेद शिखर विधान कर रहे हो पहली बार, क्योंकि ये मैंने लिखा है। किसने लिखा है? मैंने लिखा है, क्योंकि मैं भी सम्मेद शिखर की वंदना लगभग 12 साल पहले की। उस समय जब वहाँ चातुर्मास किया और वंदना की, तब भाव जगे, हे प्रभु तुम्हारे चरणों में रहा हूँ तो कम से कम मैं भी एक आपकी आराधना लिखूं। लिख लिया। जल्दी तो थी नहीं मेरे को। 4 महीने में कुल 3 वंदना करी। कितने महीने में? कितना सौभाग्यशाली हूँ। और आप लोग 4 दिन में 3 वंदना कर लेते हो हैं? देख लो कितनी जल्दी आपके दिमाग में है, कितनी जल्दी आपके दिमाग में है। काम को निपटाते हो आप, निपटना नहीं चाहते हो। और होना क्या चाहिए भगवान के सामने? निपटने का प्रयास होना चाहिए, निपटाने का प्रयास नहीं होना चाहिए।
और आप क्या करते हो? क्या करते हो? हैं? एक डिब्बी चावल में 6 भगवान को निपटा देते हो। निपटाते हो कि नहीं निपटाते हो? हैं? ऊपर से प्रश्न करने भी आ जाते हो, महाराज मंदिर में जो पूजा में चावल लेके उसमें थोड़ा बचा के घर ले जाना चाहिए या पूरा चढ़ाना चाहिए? ये ऊपर से एक प्रश्न और आ गया। बताओ कैसे कैसे लोगों से मेरा पाला पड़ रहा है, मुझे अब समझ में आ रहा है। धारणाएं पूजा प्रार्थना के लिए कितनी लोगों की बदल गई है। जो मूल स्वरूप हार्दिक था वो अब सारा स्वरूप बाहिरी हो गया है। इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं था पहले। वहां तो केवल समर्पण से मतलब था। निपटाते नहीं थे वो, अपने पाप से अपने गृहस्थ के काम से निपटते थे। वो सोचते थे प्रभु आपकी पूजा के बहाने गृहस्थी के दलदल से आधे घंटे के लिए तो बाहर निकलने का मौका मिल गया। ये पहले के लोग सोचते थे। घर के कीचड़ में पांव न डालो उसके पहले ही मैं आ जाऊं। इसलिए लोग घर का काम चालू करने के पहले ही कहां पहुंच जाते थे? मंदिर पहुंच जाते थे। सोचो अब बोले महाराज पहुंचने की तो बात ही छोड़ो, अब तो मंदिर भी हमारी पहुंच से दूर हो गया है। ये जैन मोहल्ला क्यों है? क्योंकि मंदिर था तो सारे मोहल्ले यहीं बस गए, या मोहल्ले के जैनी थे तो मंदिर को यहां बसाया। और एक मंदिर नहीं बसाए, कितने बसा लिए? कितने बसा लिए? 1 2 3 4। अब क्या है? बोले सारे जैनी कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। और भगवान थोड़े दिन बाद इंतजार करेंगे, कोई तो भगत आए। 17 साल में कितना अंतर हो गया सोचो आप। 17 साल पहले यहां पर कितने जैनी थे? कितने साल पहले? 17 साल पहले आज आया हूं तो कितने बचे हैं? और आगामी 17 साल में क्या दशा होगी सोच लो। अभी भी 2-4-10 घर ऐसे होंगे जो तैयारी में होंगे निकलने के, या तो अच्छा ग्राहक मिल जाए या कहीं जमीन मिल जाए। सोच रहे होंगे, सोचो आप। और ये स्थिति आएगी और अन्य लोग चारों तरफ मंदिर के भर जाएंगे तो जैन परिवार के महिलाएं बच्चे घुसने में भी डरेंगे, क्योंकि मोहल्ले के आजू बाजू दूसरे लोग रहने लग जाएंगे। इसलिए कोशिश करके रखना, मंदिर से चिपकती हुई जो भी जमीन बिक रही हो मंदिर के लिए लेके रख लेना। भले आपके काम की ना हो, कम से कम बाद में बाउंड्री बना करके घेरा बना के सुरक्षित तो रख सकोगे। अन्यथा छतों पर बैठ करके लोग पत्थरे फेंकेंगे। ये दशा होगी, क्योंकि मैंने ऐसे मंदिरों की दशा देखी है कि मोहल्ले में मंदिर थे और बाद में जन समाज चली गई। अब बोले मंदिर का क्या करें? आजू में अजैन आ गया, वो आ गया, फलाना आ गया, ढिगाना आ गया, क्योंकि वो तो लोग कहीं भी घुस के रह लेंगे। चिपकती हुई जितनी भी जमीन हो, ताकि कुछ भी काम न रहे जैनी, तो इतनी बड़ी बाउंड्री बन जाए कि मंदिर पूरे घेरे के अंदर चला जाए, किले के अंदर। बाद में जो कुछ होगा होगा। ऐसे ऐसे मंदिरों को देख के आया हूँ। मोहल्ले के बीच में आ गया, लोग पत्थर ऊपर से फेंकते उस मंदिर में। फिर पूरा का पूरा मंदिर भी अलग करवाना पड़ा कि वहां तो दुर्दशा। ऐसे मंदिर में मैं देख के आया हूँ, पहले जैन थे अब गाय बनते हैं वहां। बाहर कोई एक बैठ गया व्यापारी प्रेस वाला। वो बिहार में ऐसा मंदिर में देख करके आया हूँ कि जहाँ मंदिर के बाहर मीट की दुकान चलती है, उन्हीं के जो दाश्य बने हुए, और कोई जैन समाज कुछ बोल नहीं सकता। या तो मूर्ति वहां से निकालो, लेकिन धारणाएं बनी हुई है भगवान को कैसे भी स्थापित करे। आंखों से देख के आया हूं। और उस गांव में मंदिर में देखोगे तो करीब 150 पारसनाथ भगवान एक ही बेदी पर बैठे हुए हैं। वो देते भी नहीं है, अजैन का कब्जा है। वो मेरे को मालूम नहीं था। मैं तो बिहार करते हुए एक स्कूल में रुका, कोई व्यक्ति आया, बोले महाराज यहाँ तो जैन मंदिर भी है। मैंने कहा मेरे को तो बताया नहीं कोई जैन घर नहीं है, तो मैं तो वहाँ रुकता। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरे मन में भाव जगा, मैं घुसता नहीं हूँ। फिर भी जब बोला तो मैंने कहा सवेरे में दर्शन करते हुए जाऊँगा उधर। देखा 150 भगवान पारसनाथ के, 16 भगवान पद्मावती की।
मैं देख के रह गया। बोल दूसरा मंदिर भी है, दूसरा मंदिर भी वहाँ गया, इतने बड़े बड़े भगवान बैठे हुए अंदर, बिल्कुल घुप अंधेरा, कुछ नहीं, और बाहर मीट की दुकान। सोचो तो लगता है मेरे को, अब जहाँ जाता हूँ जरूर कहता हूँ मैं कि दुनिया का पैसा तुम्हारे मंदिरों में एफडी में होगा या समाज के पास होगा, कंजूसाई मत करना। थोड़ा बहुत लेगा कोई, मुस्लिम आ गया या अन्य कोई आ गया खराब व्यक्ति, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। और एक आया तो सब चीजें सस्ती हो जाएगी, सब चीजें बंद करके रख लो। कम से कम मंदिर तो जैसे पूर्वजों में कभी कभी निकल जाता ना, मिट्टी से ढक करके रख दिया, अब खुदाई करी तो फिर से भगवान पता नहीं कब कौन सी भाग्य जागे। क्योंकि भक्त तो प्रमोशन कर लेता है, ट्रांसफर कर लेता है, पुराने मकान में नए मकान में चला जाता है। भगवान को ले जाने में उसे थोड़ा सा कुछ व्यवधान, कुछ कारण, कुछ पसीना, कुछ परिवर्तन, कुछ जिम्मेदारियां होती है। देखोगे ना बड़े बड़े मंदिर है, कौन घुसना चाहता है? जरा सी एक गाड़ी लेके आएगा तो कहाँ नसिया में छोड़ना पड़ेगा बेचारे को, फिर पैदल आएगा यहाँ तक, उतने में सोचेगा अरे कहाँ फंस गए हैं। अभी तो थोड़ी बहुत घर हैं जो संभाल रहे हो। क्योंकि अब मंदिरों को सोने की जरूरत नहीं है, अब मंदिरों को जरूरत है बाहरी सुरक्षा की, किला की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अब किले की जरूरत है भगवान को। जो स्थिति दिख रही है आप लोगों को, सारे क्षेत्र, सारे स्थान अपने हाथ से धीरे धीरे कहाँ चले जा रहे हैं? दूसरे स्थान पर। तमिलनाडु में चले जाओ तो आपको लगेगा पाषाण के मंदिर, आज देखो जैनियों के हाथ में नहीं है, पूजा करने चले जाते हैं। ऐसी स्थिति है जैसे यहाँ पर अन्य लोगों की स्थिति है ना, उसमें देते हैं खाने का अनाज 15 दिन को, क्या बोलते हैं आप लोग? बीपीएल क्या बोलते हैं? हाँ, उसमें देते, वैसे जैनियों को मिलता है बेचारों को। ऐसी जैनियों की स्थिति है। विशाल विशाल मंदिर कुछ कर नहीं सकते, कब्जा दूसरे का हो रहा है। ऐसी स्थिति, वैसी स्थिति में अपन बैठे हैं। इसीलिए तीर्थराज सम्मेद शिखर की बात से कहां पहुंच गई? मंदिर तीर्थ सम्मेद शिखर कि कर्म नाश की उज्जवल भूमि तीर्थराज सम्मेद शिखर, श्रद्धालु के पाप हरे करे वंदना गिरि ऊपर। किसके पाप का हरण करेगा? श्रद्धालु के। मंदिर की पूजा कौन करेगा? श्रद्धालु। उसी का पाप हरण होगा। बनाने वाला तो बना के चला गया, हम लोग तो प्रोत्साहन देने के लिए कह गए उसको कि हाँ भाई जिंदगी भर किस्त बाई किस्त 6% मिलता रहेगा, कह गए उसको। लेकिन जो करेगा उसको मिलेगा, वो तो एक बार पूरा पुण्य को संचित करके चला गया। तो श्रद्धालु के पाप हरे, इसलिए भगवान के प्रति हमें सदैव श्रद्धालु बन करके रहना है। क्या बन करके रहना है? श्रद्धालु बन करके रहना है, प्रमादी बन करके नहीं रहना है। ये नहीं सोचना है कि क्या मिलेगा वैसे हम कर ले रहे भगवान की, नहीं। जिस भूमि पर रहे हो वहां तुम्हारी आराधना चलती रहनी चाहिए। और कहां पर जाकर के करो? करे वंदना गिरि ऊपर, पर्वत के ऊपर जाकर के वंदना करो। कहां की वंदना करो? क्योंकि वो भूमि है, वहां पर बैठे हैं, वहां पर साधना की है। हरे भरे वृक्षों से शोभित पर्वत का कण कण पावन, और आह्वानन स्थापन करता सिद्ध प्रभुधर ही धारण। ये वहां को देख करके भाव जगे कि कैसा पर्वत है, हरे भरे वृक्षों से शोभित। वहां मुझे वृक्ष मिले, किताबों में तो लिखा हुआ है कि बहुत सारे हाथी रहते थे, सर्प रहते थे, मुझे न हाथी मिला न सांप मिला, मुझे तो बकरियां मिली और मुर्गे मिले। ये स्थिति है जो बोल रहा हूं, आप ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूं। शास्त्रों में लिखा हुआ मिलता था कि विशाल हाथी भ्रमण करते थे। और आप देखिएगा सम्मेद शिखर के आजू बाजू जहां भी है, बिहार के जंगल में हाथियों के झुंड मिलेंगे।
एक एक साथ 30-30 हाथी निकलते हुए मिलेंगे। क्योंकि मैं जब उधर गया तो रांची के पास खूंटी से सम्मेत शिखर गया तो शहर होते भी नहीं कहा जंगल जंगल जाऊंगा, और बिल्कुल नक्सलियों के जंगल से मैं गया। देखो मुझे कोई था नहीं, एक सहज रूप से मैंने कहा देखो तो क्या है, हाथी निकलते वहाँ बहुत बहुत हाथी, लेकिन सम्मेत शिखर में नहीं है। और शास्त्रों में लिखा है हाथियों का झुंड भ्रमण करता था वहां। लेकिन अब वहां पर देखोगे तो ऐसी झोपड़ियां बन गई हैं जहां तो बकरे मिलेंगे, मुर्गे मिलेंगे, छोटे मोटे जो जानवर मिलेंगे, बात अलग है। पर्वत का कण कण पावन, ऐसी पावनता दे दी उस पर्वत की जैसे मंदिर के अंदर आकर के कुछ नहीं कर सकते हो, वैसे वहां जाकर भी कुछ भी खराब काम, अशुद्ध काम मत करो। ये भाव संजो करके जाना है। आह्वानन स्थापन करता सिद्ध प्रभुधर इधर, संत अनंता अनंत यहां से निराकार पद को पाए। कितने संत? अनंता अनंत। कितने संत? अनंता अनंत। कितने गए कुछ पता नहीं है। भाव सहित मैं करूं अर्चना, अष्ट द्रव्य कर में लाए। ये केवल भाव है कि मैं आया हूं अष्ट द्रव्य लेकर के आपकी आराधना करने के लिए। तीर्थंकर श्री 20 जिनेश्वर, सारे कर्म नशाए हैं। कितने तीर्थंकर? टोटल 20, 24 नहीं है, इसलिए ये शब्द आया है। तीर्थंकर श्री 20 जिनेश्वर, सारे कर्म नशाए हैं, और हृदय कमल में आप विराजो। कहाँ विराजो? क्या सजो के लाए हैं? सामग्री ही नहीं, समग्रता। क्या? समग्रता, आत्मीयता। प्रभु के चरण में आए हैं तो कुछ हमारे जीवन में त्याग भाव पनपा चला जाए। इसीलिए दूसरे नंबर पर जल ले लिया। तीर्थ राज का पावन जल ले त्रयधारा। अब कहाँ का जल? गंगा जल खत्म हो गया। जिस तीर्थ पे गया हूं उसी तीर्थ का जल, उसी के प्रभु के चरणों में तेरा तुझको सौंपते। ये भाव उस समय बने। त्रयधारा देने आया और जन्म जरामृत नाश करो प्रभु धर्म ध्यान की। एक बार मैं सम्मेत शिखर चला जाऊं तो मेरे मन में धर्म ध्यान का भाव पैदा हो जाए। एक दिन के लिए नहीं कि जिस दिन गया हूं उस दिन तो पूरी कर ली, उसके उपरांत कुछ पता नहीं। अभी पूरी आप पूजा पढ़ोगे तो आपको अलग अलग चीजें मिलेगी, लेकिन अभी तो साधारण बात है, जो आखिरी जयमाला तक पढ़ना, अलग अलग भाव नजर आने लगेंगे। इसलिए हृदय कमल में आप विराजो। आइए प्रभु के हृदय कमल में भी विराजमान कर लिया, स्थापना भी कर ली है, और मन की निर्मलता के लिए क्या लेकर के आ गए हैं? क्या लेकर के आ गए हैं? जल किसको धोता है? मल को धोता है। किसको धोता है? इसीलिए भक्ति किसको समाप्त करता है? कर्म रज को। किसको? कर्म मलो को। उसी के प्रतीक के रूप में कहा गया है ओम ह्रीं विंशति तीर्थंकराय संख्यात मुनि सिद्ध पद प्राप्तिभ्यो श्री सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्रेभ्य नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। चंदन तीर्थराज पर धर। चंदन गंध, वहां पर कौन से भाव पैदा हो जाते हैं? भीतर धर्म के भाव। और धर्म के भाव किस प्रकार से पैदा होते हैं? चंदन के समान, कि कोई कुल्हाड़ी भी मारे तो भी उसे सुगंधित क्या मारे? चंदन को कुल्हाड़ी भी मारे तो उसके मुंह को क्या कर देता है? बोले मैं तो तीर्थ बनने के लिए आया हूं, कोई मेरे भीतर कसाय भी पैदा करे तो मैं उसके साथ मित्रता का व्यवहार करूंगा, कसाय भाव पैदा नहीं करूंगा। ऐसे भाव पैदा हो जाते हैं तो फिर भाव आता मन की दुविधा दूर हटाकर। कौन सी दुविधा? आप अपने आप में सोचो, अपने घर में रहते हो, रेवाड़ी में रहते हो, और घर वाले कहते जाओ वहां से ये लेकर के आ जा। क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। उतनी दूर पैदल कौन जाए? होता है कि नहीं होता है? बिना गाड़ी की आप जाने की चेष्टा
नहीं करते। लेकिन सम्य शिखर चले जाते हो तो आपसे कोई कहे कि भाई डोली में बैठ के जाना, गाड़ी में बैठ के जाना, बोले नहीं नहीं, मैं कैसे जाऊंगा? और कितने किलोमीटर? 27 किलोमीटर। और कितने बजे से? 2 बजे से 4 बजे। और वही काम आप घर में देख लो, कोई 2 बजे उठाए तो राक्षस नजर आए उठाने वाला, और काम को भेज देते हो। मैं नौकर हूं क्या? कैसी दुविधा रहती है अपने घर में। और वहां जाने के उपरांत सब मन की दुविधा दूर हटाकर बंधन को ही तरसती है कि यहां से शाम को 7 बजे भी पहुंचो तो सोते भी हो, मेरे को 3 बजे उठा देना, 2 बजे उठा देना, ताकि नहा के मैं तैयार हो जाऊं। डंडा लेकर के तैयार। क्या लेकर के तैयार? बोले किससे लड़ना है? किससे लड़ना है? टार्च लेकर के तैयार। किसको देखना है? भगवान को देखना है। किसको देखना है? सामग्री लेकर के तैयार। किसको चढ़ाना है? उसके एक भी चीज काम आने वाली नहीं है, सब भगवान के काम आने वाली है। उसको लेकर के भी तैयार है। और अपने घर में बुजुर्ग से बोल दो डंडा लेके चलो, बोले शर्म सी लगती है। कैसा मन का भाव है। इसीलिए कहा मन की दुविधा दूर हटाकर बंधन को ही तरसती है। ऐसी भावना से चंदन। चलिए ओम ह्रीं विंशति तीर्थंकराय संख्यात मनि सिद्ध पद प्राप्तेभ्य श्री सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्रेभ्य नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। धवल सुवासित उज्ज्वल तंदुल अक्षय भूमि पर लाओ। मन बचतन को अक्षत करके चरणों में शुभ पुंज चढ़ाओ। चतुर्गति का भ्रमण मिटाओ, सिद्ध क्षेत्र पर आकर के शुद्ध निराकुल परमात्म पाओ कर में नशा करके। तीर्थंकराय संख्यात मुनि सिद्ध पद प्राप्त श्री सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र नमः। अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्वपामिति। तीर्थ राज समेत शिखर पर पाप पुष्प नूतन खिलता। लोक के पुष्प चढ़ाओ स्वामी, काम भाव नित्य मम मिटता। हो चतुर्गति का भ्रमण मिटाओ, सिद्ध क्षेत्र पर आकर के शुद्ध निराकुल परमात्म पद पाओ कर में नशा करके। तीर्थंकराय संख्यात मनि सिद्ध पद प्राप्त श्री सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र नमः। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। पर्वत पर कोटि संतों पर आकर के शुद्ध निराकुल परमात्म पद पाओ कर में नशा करके। क्या किया है पर्वत पर कोटि संतों ने? त्याग भाव से बंधन करके मोक्ष महल को आजकल सूचना देनी पड़ रही है। पर्वत पर जाओ तो बोले कहीं पर भी लेकर के कुछ मत दिया जाता है कि नहीं। शरीर काम नहीं कर रहा है, खा लो बात अलग है, लेकिन बोले पर्वत पर मजे लेने के लिए खा रहे हो, बोले तो दुकान होटल खुली हुई है। तुम्हारी सामर्थ्य है पर्वत पर जाकर के वापस आने के, नियम ले लो। जब तक वंदना नहीं करूँगा तब तक बस खाली बोल लेने से कुछ नहीं होगा। भाव सहित बंदे जो कोई, बोलने से नहीं होगा। बोलने के पहले क्या करना पड़ेगा? मन वच तन को अक्षत करके, फिर दूसरे नंबर पर त्याग भाव से संकल्प लो, आपको अलग अनुभव होगा। और अगर लेना है तो आपको 2 जगह 3 जगह जो होता है साधारण तरीके से, कोई जल है, किसी का कुछ है, अपनी अपनी शक्ति, क्योंकि आजकल शरीर बीमार भी है और इतना लंबा चल भी नहीं पाता। और जिसका मजबूत शरीर है वो, और हैं कई लोग ऐसे हैं कई, क्योंकि मैं तो वहाँ पर जाकर के देखा एक एक बुढ़िया बुढ़िया सी भी है, तो 108 बंदा रोज चढ़ती है, रोज उतर जाती है। 4-5 बजे चढ़ती है और 10-11 बजे नीचे आ जाती है। ऐसा भी देखा है वहाँ। और मेरे जैसा मजबूत साधु 3 दिन में 1 बंदना करता है। कितने दिन में?
3 दिन में एक बनना, क्योंकि 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर चलने की आदत, तो पर्वत पर 7 किलोमीटर के 8 किलोमीटर चला। पहले दिन गणधर टोक पे रुक गया, दूसरे दिन बनना करी तो डाक बंगले में रुक गया, फिर तीसरे दिन बनना करके नीचे ऊपर की 3 दिन में एक बनना। कितने दिन में एक बनना? 3 दिन में एक बनना करी। सोचो है। हाँ तो अच्छा ना, मेरे जानने के बाद खत्म हो गया। बोले किसको रुकने मत देना। तो चीजें रहती है। गणधर टोक के पास भी बना हुआ है, अन्न पान का त्याग किया। साधना होती है, क्या होती है? शक्ति होती है। क्या होती है? शक्ति होती है, साधना होती है, विरक्ति होती है। तो ये सब में शिखर के भाव अलग बन जाते, और अलग ही आनंद है वहाँ का। केवल एक बार ऊपर अकेले बैठ करके देखो, क्योंकि मैं पर्वत पर 10 दिन तक रहा। कितने दिन तक रहा? 10 दिन तक रहा। बिल्कुल रात में जब जाओ, रात में शाम को चले जाओ पारसनाथ के, क्या वातावरण, क्या शांति, क्या आवाज़, अलग वातावरण। ये बात तो है वहाँ का। पर्वत तो बहुत सारे चढ़े हैं, लेकिन वहाँ का कुछ वातावरण अलग है, क्योंकि वहाँ पर जो भी जाता है पवित्रता के साथ आराधना के लिए जाता है। हाँ, इसीलिए वहाँ के भाव अलग ही होते हैं, निर्मलता अलग ही है। कभी भी जाओ उस पावनता के साथ, निर्मलता के साथ, छोड़ते हुए जाओ, भागते हुए मत जाओ। ये जो बोले ट्रेन है तो इतने बजे पहुँच जाएंगे, फिर इतने बजे बनना करके आएंगे, फिर ट्रेन में बैठेंगे, लौट जाएंगे। भागा दौड़ी नहीं वहाँ, वहाँ केवल हाथा जोड़ी होनी चाहिए, भागा जोड़ी नहीं होनी चाहिए। कि मुझे तो भगवान को हाथ जोड़ना है, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं। उसका उल्लास जब पैदा होगा तो आप अलग ही महसूस करोगे। ओम ह्रीं विंशति तीर्थंकराय संख्यात मनिषिद्ध पद प्राप्तेभ्यो श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। सूरज चंदा तारों की नित्य दीप मालिका जला करे, सिद्ध क्षेत्र की आरती करके निज जीवन का भला करे। चतुर्गति का भ्रमण मिटाओ, सिद्ध क्षेत्र पर आकर के शुद्ध निराकुल परमात्म पद पाऊं कर्म नशा करके। बोले महाराज जी आप तो वहीं रुके हो, तो शाम को फिर तो सबसे लोगों को रोक लिया होगा, आरती वारती करवा के भेजा होगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा तो निपट ले नीचे, मेरे को रहने दे अकेले। भगवान की आरती करने वाली है, तुम्हारे साधारण दीपक नहीं है। वह क्या है? सूरज चंदा तारों की नित दीप मालिका जला करे और सिद्ध क्षेत्र की आरती करके निज जीवन का भला करे। ये वहां पर बैठ करके भाव जगे कि प्रभु तुम्हारी आरती कौन करता होगा। भगवान से पूछ ले, अरे बोले तेरे में अक्ल नहीं है क्या? मेरी आरती करने वाले दिन में भी हैं और रात में भी हैं। कौन है? सूरज चंदा तारों की नित दीप मालिका, वही घूमते हुए हैं। वही किसकी आरती कर रहे हैं? और आप जाकर के देखना कितने चमकते हुए तारे और चांद, अगर लेट जाओ वही देखते रहो, आर्टिफिशियल दीवार पे लगाना ना पड़े। गर्मी के समय का अपना आनंद है, बरसात के समय की अपनी हरियाली है, एक अलग ही स्थान है। तो इसीलिए ये भाव जगे सिद्ध क्षेत्र की आरती करके निज जीवन का, कि वो भी अपनी भलाई करने के लिए उस तीर्थराज की क्या कर लेते हैं? वंदना करते हैं। आइए ओम ह्रीं विंशति तीर्थंकराय संख्यात मनिषिद्ध पद प्राप्तेभ्यो श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। तीर्थराज सम्मेद शिखर पर भक्त सदा चढ़ता जाए, जो अग्नि में धूम जलते धूम गगन उड़ता जाए। चतुर्गति का भ्रमण मिटाओ, सिद्ध क्षेत्र पर आकर के शुद्ध निराकुल परमात्म पद पाओ कर्म नशा करके। सम्मेद शिखर चढ़ो, तो बोले कैसे चढ़ो? कैसे चढ़ते सम्मेद शिखर? टेढ़े मेढ़े हैं। जिसको भी डांस नहीं आता है, सम्मेद शिखर की वंदना कर ले, नीचे आने के बाद डांसर अपने आप हो जाता है।
होता है कि नहीं होता? वो टेढ़ा मेढ़ा चलना पड़ता है। क्यों? उसके पाँव इतने भर जाते हैं, इतने दुखते हैं कि सीधा साधा चल भी नहीं सकता। बोले हे प्रभु कैसे चढ़ूं? तब अष्टद्रव्य की पूजा करते वक्त भाव आए, तो तीर्थ राज सम्मेत शिखर पर भक्त सदा चढ़ता जाए। सम्मेत शिखर पर भक्त कैसे चढ़ता जाए? तो जो अग्नि में धूम जले से धूम गगन, जैसे अग्नि में धूप को डालते हो तो उसके धुआं कहाँ की यात्रा करता है? ऊपर की यात्रा करता। उसी प्रकार प्रभु आपकी भक्ति की अग्नि में मैं इतना जल गया हूँ कि अब मेरे आत्मा के परिणाम सिद्धालय की ओर, चंदा प्रभु पारसनाथ के टोक की ओर निरंतर ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। आप अपनी कल्पना में चढ़ो कभी। मैं तो अपनी कल्पना में चढ़ गया, उसी कल्पना को शब्दों में दे दिया। धूप के समान। किसके समान? लकड़ी लकड़ी जल जाए और धूप धूप उड़ जाए, बुरे विचार मेरे जल जाए और आत्मा के अच्छे परिणाम ऊंचाई की यात्रा करने लगे। उसी भाव के साथ ओम ह्रीं विंशति तीर्थंकराय संख्यात मनिष्यद पद प्राप्तेभ्यो श्री सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामिति। सीपल लौंग सुपारी काजू केला आम अनार है। जाते हैं तो अलग अलग पूरब से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण तक देख लो आप। सम्मेत शिखर ऐसा तीर्थ है कि जहाँ पर जाकर के जैनियों के सारे कल्चर को आप देख सकते हो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण के लोगों को भी देख लो, पूरब के लोगों को भी देख लो, उत्तर भारत के लोगों को भी देख लो। कोई ध्वजा चढ़ाता है, कोई छत्र चढ़ाता है, कोई अभिषेक के लिए बाल्टी में पानी लेकर के चलता है, तो कोई नारियल लेकर के चलता है, हर में फोड़ करके वो चढ़ाता है, तो कोई फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, तो कोई कुछ चढ़ाता है, तो कोई सिक्का बस चढ़ाता है। कोई बंधन नहीं, क्योंकि बंधन तो हमारे दिमाग के हैं। भगवान के चरणों में तो केवल बंधन है। क्या है? और आपके दिमाग में क्या है? बंधन है। तो बंधन अलग चीज है और बंधन अलग चीज है। यहाँ दोनों प्रकार के हैं, श्रीफल भी, लौंग भी, सुपारी भी, काजू भी, केला भी, आम भी, अनार भी। जो जिसके हाथ में जिसकी जैसी सामर्थ्य वैसा चढ़ा रहा है, क्योंकि वहां बंधन करने के लिए गया है। बंधन से मुक्त है। नीचे बंधन में आ गया, ऊपर कोई बंधन नहीं है, हैं? नीचे बंधन में है, ऊपर कोई बंधन में नहीं है। कितना अंतर है आप सोचो। जब ये सब चीजों को सोचते हैं तो इतिहास भी पता लगता है, भावना भी पता लगती है, परंपरा भी पता लगती है, क्रिया भी पता चलती है। इसीलिए यहां पर कह दिया बाहर का फल बीज रूप है, मोक्ष महाफल सार है। ये फल तो केवल बीज है, क्योंकि हर काम में इंसान को फल की इच्छा होती है। होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? है कि नहीं? स्कूल जाओगे तो क्या फल है? परीक्षा फल है कि नहीं? शादी करोगे तो क्या फल चाहोगे? संतान का फल। दुकान खोलोगे तो क्या चाहोगे? आमदनी का फल। चाहोगे कि नहीं चाहोगे? चाहोगे कि चाहोगे? और मंदिर में भगवान की पूजा करोगे तो कौन सा फल चाहोगे? तो फल तो चाहोगे। बिना फल के दुनिया का भी काम नहीं है, तो यहाँ का भी काम। इसीलिए फल का संबंध फल से है। किसका संबंध किससे है? फल का संबंध फल से है, और फल सभी प्रकार का हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ओम ह्रीं विंशति तीर्थंकराय संख्यात मनिष्यद पद प्राप्तेभ्यो श्री सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। अष्टकर्म के कष्ट मिटाने तीर्थंकर तप तपते हैं। अष्ट गुणों की प्राप्ति है तो अर्घ चढ़ा जप जपते हैं। शत्रु गति का मनिष्यद पद प्राप्तेभ्यो श्री सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। जय माला लेंगे। जैन धर्म का शाश्वत तीर्थ पावनता का धाम है। तीर्थराज सम्मेत शिखर को बारंबार बनाना है। काल अनादि से इस भू पर तीर्थंकर तप करते हैं। कर्म काल मारहित आत्म कर सिद्धालय जा बसते हैं।
महापुरुषों की महासाधना के कारण ये तीर्थ है। कर्म भूमि में अजितनाथ न्योदय से नर भव पाया, तीर्थंकर तीर्थ मिले। तीर्थंकर को मन से जाओ, तीर्थ वंदना भाव खिले। ओ तीर्थंकर के शुभ परमाणु गिरिराज भज बिखरा है। भक्ति भाव से वंदन करता जीवन उसका निखरा है। ये आज हमारे भाग्य जगे प्रभु तीर्थराज दर्शन पाया। भाव सहित जय माला गाकर अर्घ चढ़ा मन हर्षाया। बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घ्यं निर्वपामि। इनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घ्यं निर्वापयामि। भजे मन पवित्र कर दो मुनिराज। 45,60,942 स्कूल से सिद्ध है। इनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काया से बारंबार गुरुदेव 17 साल के बाद मैदान आए बिहार का। सर दोनों हाथ खड़े करके गुरु भक्ति दिखाएंगे सभी लोग। अजीत पल्लो खिले बिछा के लग रहे गुरुवर को दरबार। पल्लो खिले अरे पल्लो खिले बिछा के लग रहे गुरुवर को दरबार। पल्लो खिले अजीत दौलत की कमी पड़े तो मान देख ले गुरुवर। भगवान को नमन हो बारंबार। संकल्प भी आ गया अर्घ करो स्वीकार। जय पुष्पदंत भगवान की। शूर कैसर पाँव में खड़ी मन कर मन और मैं गिरा। भगवान को वंदन बारंबार। शोभत मोल भी आ गया अर्घ करो स्वीकार। को मेरा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घ्यं निर्वापयामि। मुझे सुप्रसन्न स्कूल से सिद्ध है। इनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घ्यं
रूपमिति बरसता है चंदा के मुखड़े में चंदा दिखता है और ऐसा जादू है मेरे चंदा के धाम और ऐसा जादू है मेरे चंदा के धाम आज पल भर में बनते हैं देखो बिगड़े का सोना गिर में सोना सदा भर के मुखड़े में चंदा दिखता है हो चंदा मिलता कल मस्ताले श्यामा कर नभ में सोहे चंदा ललित कोट भी आ गया नभ करो सीता आज सोना गिर में सोना हरी पर चंदा दिखता है चलवा कर चाहे इनके भक्तों से चलता हो आकर इनके भक्तों से यहाँ के मूलक भगवान का कौन कौन भक्त है? अरे खड़े होकर नहीं बैठ के, अरे पूछ लो आकर चाहे इनके भक्तों से पूछ लेता है आकर इनके भक्तों से और मैं नहीं कहता सारी दुनिया कहती है ये बाड़ी में सोना सदा बरसता है और चंदा के मुखड़े में चंदा बरसता है। से निवेदन है कि हमें भोले बच्चे समझ के छोटे बच्चे समझ के हमारे यहाँ प्रवेश करें। हमारे यहाँ अभी हटाइयाँ आ रही है, उसमें हमें कुछ समय दें क्यों भोलेनाथ महाराज जी हर बच्चा महाराज जी को चाहता है। हनुमान साहब जी को भी बताया, इन्होंने भी पंचकर्मायण करवाया, इन्हें भी बताया कि भोलेनाथ में क्या महाराज जी की प्रतीक्षा हो रही है। आज भी हम महाराज जी से यही निवेदन करने आए हैं कि महाराज जी हमें भोलेनाथ नगर के लिए अपने अनमूल्य समय में से कुछ समय हमें देके हमें धर्म दान के लिए आगे करें। मुनि 72 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70 लाख 42,700 मुनि आनंद कोट से सिद्ध भये तिनके चरणारविंद को बारंबार नमस्कार हो जलादि अर्घम बापामती धर्मनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 29 कोड़ा कोड़ी 19 करोड़ 9 लाख 9,795 मुनि सुदत्तवर कोट से सिद्ध भये तिनके चरणारविंद को बारंबार नमोस्तु जलादि अर्घम बापामती कुंद प्रभु कोट से सिद्ध भये तिनके चरणारविंद को बारंबार नमोस्तु हो जलादि अर्घम बापामती महावीर जय साईं चरणारविंद को मेरा बारंबार नमोस्तु जलादि अर्घम बापामती भगवान को नमन हो बारंबार सुबीर कोट पे आ गया अर्घ कर श्रीकांत ओम विमलनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 70 कोड़ा कोड़ी 60 लाख 6,742 मुनि ए सुबीर कोट से शिवपुर को बता रहे तिनके चरणारविंद को भैरवन वचन काय से नमोस्तु से कर पर अर्घ चढ़ा सब गया है नेमिनाथ भगवान को नमन हो बारंबार सरनार पर्वत से मोक्ष बता रहे तिनके चरणारविंद को बारंबार नमोस्तु जलादि अर्घम बापामती स्वाहा गिर परिवार राज्य को पाया पर जीवन न खरा हुआ भीमी युधिष्ठिर अर्जुन तपसी शत्रु से उपसर्ग सहा हाथ कोटि मुनि कर साई अर्घ चढ़ाए तीर्थ महा ओम शत्रु सिद्ध छेति युधिष्ठिर भीम अर्जुन मुनि भृभ्यो अष्ट कोटिसर मुनि ब्रह्मण मार्गम बापामती परम शांति दीजिए हम सबको गणित नीति जाय सभी को हाथ जोड़े पूछे जिन्हें मुख्यहार तीर्थ लागी इंद्रा केवल भुज पदार्थ जाके सो शांतिनाथ वर्गजगत प्रदीपा मेरे लिए कल शांत स्थान पर जल की धारा देंगे संपूजको को प्रतिपालको यति नमो को यति नायको को राजा बलराज स्वदेश की जसो की शांति को ओ विशाल प्रजा को सुखले धर्म में धन्य